पता नहीं इस साल प्लेन्स और जेट्स को कैसी पनौती लग चुका है। फिर से एक हादसा देखने को मिला है, बट इस बार बांग्लादेश में, जहां जहां पर एक बांग्लादेशी एयरफोर्स का चाइनीज मेड F7 BGI 701 मॉडल जेट क्रैश हो जाता है, वो भी एक स्कूल के बिल्डिंग में जहां क्लास चल रहा था। और इस ट्रेजिक इंसिडेंट की वजह से अभी तक लगभग 19 लोगों की जान चली गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल है, जिसमें 48 लोग क्रिटिकल कंडीशन में है और आगे जाके ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से पायलट ने बांग्लादेशी टाइम के हिसाब से दोपहर के 1:06 पे टेक ऑफ किया था। फिर जेट स्कूल के बिल्डिंग में जाकर क्रैश कर दिया। अब क्रैश क्यों किया, कैसे हुआ, एग्जैक्ट रीजन क्या है क्रैश का, अभी तक रिवील नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अब बांग्लादेश में जो F7 BGI क्रैश हुआ है, इस इंसिडेंट में पायलट जिंदा है या फिर नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अगर जिंदा होगा तो आगे चल के क्लियर होगा कि एक्चुअल रीजन क्या है इस इंसिडेंट के पीछे। बट एक रीजन जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं ये है कि जो F7 BGI जेट है, इसमें ऑटोमेशन लिमिटेड होता है, इसलिए हाई स्पीड और लो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के वक्त पायलट का स्किल लेवल बहुत ही ज्यादा होना चाहिए और हो सकता है इसी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। अब देखिए, ये जो चाइना का दिया हुआ F7 BGI जेट है, ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन है चाइना के चेंगडू J7 फाइटर जेट का। ये वेरिएंट स्पेसिफिकली बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए बनाया गया है और यहाँ BGI का मतलब है बांग्लादेश ग्लास कॉकपिट इम्प्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि ये जो जेट है ये बांग्लादेश के नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये जेट फुल्ली डिजिटल ग्लास कॉकपिट जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स में होता है, साथ ही एडवांस रडार सिस्टम और मॉडर्न एवियोनिक अटैच्ड है, जो कि 4th जनरेशन की कैपेबिलिटीज देता है। लेकिन इसका बेस स्ट्रक्चर जो कि एयरफ्रेम है, ये बहुत ही पुराना है, जो कि 3rd जनरेशन सोवियत MiG-21 के डिजाइन पर बेस्ड है। और बांग्लादेश एयरफोर्स के पास टोटल अभी के टाइम पे 36 F7 BGI फाइटर जेट है, जो उन्हें 2011 से 2013 के बीच चाइना ने डिलीवर किया था। और अभी रिसेंटली 2022 में फिर से चाइना ने F7 BGI बांग्लादेश को दिया है और ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली बांग्लादेश के लिए डिजाइन किया गया है। अब बांग्लादेश के पास अभी F7 का 3 वेरिएंट है। जो पहला वेरिएंट है जो कि F7 BG है, एक इंटरसेप्टर वेरिएंट है, यानी ये एयर डिफेंस के लिए यूज करता है बांग्लादेशी एयरफोर्स। साथ ही दूसरा है F7 BGI, जो कि F7 BG का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये मल्टी रोल मिशन के लिए यूज करता है बांग्लादेशी एयरफोर्स। मतलब ये फाइटर जेट्स अलग अलग कॉम्बैट और सपोर्ट मिशन के लिए यूज कर सकता है बांग्लादेश। तीसरा है FT-MB एयरगार्ड डुअल सीट ट्रेनर वर्जन, और इस वेरिएंट का यूज नए पायलट्स को हाई स्पीड फ्लाइट और कॉम्बैट हैंडलिंग ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स यूज करता है। देखिए, अभी के टाइम पे चाइना की बनाई हुई चाहे एयर डिफेंस हो, जेट हो, इनकी परफॉर्मेंस डेटा उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना अभी के टाइम पे मौत का सामान बेच रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश को। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि कैसे चाइना के एयर डिफेंस पाकिस्तान को धोखा दे दिया। अभी जो बांग्लादेश में F7 BGI जेट क्रैश हुआ है, ये इस साल का दूसरा इंसिडेंट है। 2025 में ही पिछले महीने म्यांमार में भी एक F7 जेट क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट की जान चली गई थी। साथ ही इस साल 2025 के मार्च में साउदर्न चाइना में चाइना की नेवल फाइटर जेट ट्रेनिंग के वक्त क्रैश कर गया था। फिर जून 2022 में एक चाइनीज एयरफोर्स का चेंगडू F7 जेट क्रैश हुआ था हुबेई प्रोविंस में। इसमें एक सिविलियन की डेथ भी हो गया था बिकॉज ऑफ क्रैश। नाउ यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर पायलट की गलती थी या फिर इस जेट में ही कोई प्रॉब्लम था? आप एनालाइज करके जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपका क्या ओपिनियन है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना ना भूले। धन्यवाद।